आप सभी को राधे कृष्णा दोस्तों। मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। फिर से मैं आप लोगों के समक्ष अपने लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा लेके आई हूँ। दोस्तों, आज की जो सत्य लीला कथा मैं सुनाने जा रही हूँ ना, सच बताऊँ तो बिल्कुल ही एकदम सत्य घटना है ये। कोई भी इसमें काल्पनिक नहीं है। और जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आप लोगों की विश्वास जो है अपने कृष्ण कन्हैया के ऊपर एकदम अटूट विश्वास बन जाएगा ये लीला कथा सुनने के बाद। दोस्तों, क्या है कि जब हमारे ठाकुर जी जब हमारे लड्डू गोपाल हमारे कृष्ण कन्हैया अपने दास के साथ अगर खड़े हो जाते हैं ना, अगर दास का साथ देने लगते हैं ना, तो उसको हर मुश्किलों से जो है बचा लेते हैं। आज की जो लीला कथा मैं सुनाने जा रही हूँ उसमें आप ये सुनिएगा कि कैसे कृष्ण कन्हैया अपने भक्त की कैसे लाज बचाई, अपने भक्त के बेटे की कैसे जान बचाई और उससे बहुत बड़ी गलती होने से कैसे बचा ली। उसकी लाज नहीं तो बहुत बड़ा कलंक लगने से बचा लिए हमारे ठाकुर जी अपने भक्त से। तो जो आज की लीला मैं कथा सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, बिल्कुल ही सत्य घटना है ये, इसमें कोई भी काल्पनिक नहीं है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज की मैं सत्य लीला कथा सुनाने जाती हूँ। आज मैं आप लोगों को अंजना जी की कहानी सुना रही हूँ। अंजना जी मेरे साथ अपनी जो कथा जो शेयर की हैं उसमें वो बताती हैं कि क्या होता है कि वो एक जॉइंट फैमिली में थी। जैसे कि उसमें उनके सास ससुर और उनके जेठ जेठानी रहते थे। जेठ जेठानी के बच्चे हैं और इनके भी दो बच्चे हैं, अंजना जी के भी। तो इनकी दो जेठानियां हैं और अंजना जी सबसे छोटी थी। तो तीनों देवरानी जेठानी में बड़ा प्रेम था, तीनों भाइयों में बहुत ही प्रेम है। और सब लोग एक साथ एक छत के नीचे और एक रसोइयाँ से खाना खाते हैं बना के। सब लोगों में बहुत ही अच्छा प्रेम है। मतलब कि एक कहा जाता है ना, जॉइंट फैमिली में होना तो बहुत लोग होते हैं लेकिन प्रेम होना चाहिए। तो ऐसा है अंजना जी के फैमिली में। अंजना जी की फैमिली में एक दूसरे के लिए सब कुछ दुख सुख के साथ हमेशा वो लोग खड़े रहते हैं और एक दूसरे के मन में सबके लिए प्रेम है। तो क्या होता है वो बताती हैं अंजना जी कि एक दिन उनके पति जो हैं उनके हस्बैंड गए थे मथुरा। तो मथुरा वृंदावन वो गए थे दर्शन करने बाके बिहारी जी के, और अकेले ही गए थे अपने दोस्तों के साथ। अंजना जी नहीं गई थी, अंजना जी यहीं थी। तो क्या होता है कि वहाँ वो गए और बाकी बिहारी के दर्शन किए। इधर जो है क्या होता है कि उनके जो जेठ हैं, जो छोटे वाले जेठ थे, वो अपने मतलब कि भाइयों के बच्चों को लेके और अपने बच्चों को लेके कहें कि चलो घूमने, आज हम तुम लोगों को घुमाने लेके चलते हैं। तो अपना लेके गए घुमाने बच्चों को, जितने भी घर में बच्चे थे सबको लेके गए घुमाने। और इधर जो है इनके पति जो है बाके बिहारी से दर्शन करके लौट रहे थे। और जब वहाँ से लौटने लगे थे तो वो अपने साथ ठाकुर जी को यानी कि लड्डू गोपाल, उनको बहुत ही देख के बहुत ही उनका मन कर गया कि हम अपने घर में लड्डू गोपाल को लेके चलते हैं। क्योंकि वो बहुत ही पूजा पाठ में उनका बहुत मन लगता है, दर्शन वगैरह धार्मिक कार्यों में बहुत मन लगता है, मतलब उनके पति के अंजना के। तो उनका मन कर गया कि ठाकुर जी तो हमारे जैसे कि शालिग्राम भगवान उनके घर में पहले से ही विराजमान थे, लेकिन वो बोले कि लड्डू गोपाल देख के वो मोहित हो गए थे लड्डू गोपाल को। तो लड्डू गोपाल को भी अपने साथ वो लेके आ रहे थे। तो देखिए क्या होता है ना कि जब हमारे कृष्ण कन्हैया हमारे घर जब आना चाहते हैं ना, तो खुद पे खुद वो रास्ता बना ही लेते हैं और अपने दास के मन में वो डाल ही देते हैं कि मुझे अब तुमसे सेवा लेनी है। तो ठाकुर जी की मतलब शालिग्राम भगवान का तो बहुत पहले से वो स्नान ध्यान कराना, उनका श्रृंगार करना, भोग लगाना, वो सब तो बहुत पहले से ही करते थे। लेकिन वो अपने बाल रूप का सेवा कराना चाहते थे उनसे। तो देखिए घर में आने से पहले ही वो अपने भक्त को मतलब हर परेशानियों से दूर करते हैं, सब शुभ संकेत देते हैं, रक्षा करते हैं। कोई भी मतलब कि अगर बुरा होने जा रहा है तो उससे वो बचा लेते हैं। तो
आने से पहले ही वो सब कुछ वो चमत्कार अपने दिखाने लगते हैं, जैसा कि मेरे साथ खुद हुआ है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जब खुद हमारे घर में हमारे कृष्ण कन्हैया आए थे ना, आने से पहले ही हमें कुछ न कुछ अपनी लीलाएं वो दिखा ही रहे थे। तो ऐसे अधिकांशतः सारे भक्तों के साथ ऐसा ही होता है। तो क्या होता है कि इधर जो है उधर वो लड्डू गोपाल को लेके अपने साथ वहाँ वृंदावन से लौट रहे थे और वो ट्रेन पकड़ लिए थे अपने घर आने के लिए। इधर जो है इनके जो भाई हैं यानी कि अंजना जी के जो जेठ थे, वो बच्चों को लेके निकल गए थे घूमने। तो वो गए घूमने, कुछ पार्क वगैरह में बच्चों को घुमाए टहलाए, झूला वगैरह झुलाए उलाए। उसके बाद वो लेके आ रहे थे तो क्या हुआ, अंजना जी का एक छोटा सा बेटा भी था यानी कि 5-6 साल का वो था। तो वो भी गया था साथ में, मतलब कि सबको जितने भी घर के बच्चे थे सबको लेके गए थे वो। तो क्या होता है कि उनका बेटा देखिए, और उनका बेटा ऐसे ही वो हाथ हमेशा पकड़े रहते थे उसका। वो मतलब सोचे कि चलो अब हम गाड़ी में, अब हम लोग चलते हैं गाड़ी में बैठ के, अब हम लोग चल रहे हैं घर। इनका बेटा क्या होता है कि वो सारे बच्चों के बीच में खेलने के चक्कर में वो क्या करता है कि वो थोड़ा सा अलग हो जाता है और बच्चों से वो अलग हो जाता है। और वो थोड़ा सा बचपना था उसके अंदर, दौड़ने लगता है, रोड पे ही वो दौड़ने लगता है। अब देखिए कि भगवान साक्षात ठाकुर जी उसके सामने खड़े हो गए थे। जान लीजिए ठाकुर जी खुद पे खुद जैसे आके उसका हाथ पकड़ के खींचे। वही हाल था कि किस तरीके से अपने भक्त के बेटे की वो जान बचाएं कि आप लोग सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कि जब बच्चा जो है गाड़ी के सामने मतलब दौड़ के भाग रहा था, दौड़ते हुए भाग रहा था, उधर से एक कार आई, बड़ी स्पीड में वो चला रहा था कार। जान लीजिए कि जैसे लग रहा था कि मानो एकदम बस थोड़ा सा अंतर था गाड़ी और बच्चे के बीच में। उधर जो है जैसे एक औरत थी और औरत मतलब तुरंत उस बच्चे का हाथ पकड़ी और खींच ली अपनी साइड में, और बच्चा जो है एकदम सेफ बच गया। इधर जो है इनकी जेठ की हालत एकदम ख़राब हो गई थी, मतलब इतना वो घबरा गए थे कि बेचारे परेशान हो गए थे कि अगर अगर आज कुछ हो गया होता तो हम क्या करते, क्या जवाब देते अपने घर परिवार वालों को, अंजना को और उनके हस्बैंड को, क्या मतलब मैं अपने भाई को, अंजना को क्या जवाब देता, अपनी माँ बाप को मैं क्या जवाब देता अगर आज इस बच्चे के साथ कुछ हो गया होता, बुरा कुछ अगर हो गया होता तो मैं क्या करता। वो बहुत परेशान हो गए थे। तो फिर सब लोग जो आसपास के लोग थे सब लोग समझाएं कि चलिए कुछ नहीं है, बस ऐसे होता है ना कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रह आता है और टल जाता है तो मानो कि भगवान आपके साथ हैं। तो जान लीजिए कि भगवान आपके साथ खड़े थे तो कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छा है। देखिए बच्चा एकदम फिट है, एकदम ठीक है, वो हंस रहा है, बोल रहा है, खेल रहा है, सब कुछ सही है। तब थोड़ा सा उनके मन में हुआ कि चलो ठीक है। फिर वहाँ से तुरंत वो अपना गाड़ी में बैठे और सारे बच्चों को बैठाए गाड़ी में, उसके बाद लेके आए घर। ये घटना तो देखिए ऐसे बच गया। तो उसके बाद इधर जो अंजना जी के हस्बैंड हैं ठाकुर जी को लेके आए अपने घर, और लड्डू गोपाल को जब अपने घर में सबको दिखाए तो सब लोग उनके रूप को देख के ही मोहित हो गए। सबको इतनी अच्छा लगा, इतना खुशी मिला कि हमारे घर हमारे लड्डू गोपाल आए हैं, हमारे ठाकुर जी, हमारे कृष्ण कन्हैया आए हैं हमारे घर। और लोग बहुत ही धूमधाम से उनको अपने घर में रखती हैं और अपने घर का मतलब कि मुखिया मान के अपने घर में वो विराजमान करती हैं, अपने घर के मंदिर में वो विराजमान करती हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं वो लोग और उनकी सच्चे भाव से सेवा करते हैं। देखिए क्या होता है कि सेम डेट पे उसी दिन मतलब कि सुबह वो लेके पहुँचे थे। सुबह क्या मतलब 10-11 बजे के बीच में वो पहुँचे थे ठाकुर जी को। और संध्या टाइम में क्या होता है कि इनके जेठ जो हैं मतलब कि अंजना जी के जो बड़े वाले जेठ थे, वो अंजना मतलब आवाज़ दिए नीचे से। जैसे क्या होता है कि इनका 2 फ्लोर का मकान था, नीचे ऊपर दोनों फ्लोर पे लोग रहते थे। तो वो अपनी पत्नी से बोलते हैं कि हमें वो चाकू की ज़रूरत है, चाकू ज़रा फेंक दो नीचे क्योंकि हमें कुछ ज़रूरत है। अब उनकी पत्नी भी नीचे ही थी। देखिए क्या होता है कि उनकी पत्नी भी नीचे थी। अंजना
इनका रसोइयाँ जो है, इनका किचन जो है ऊपर ही था, ठीक है। फिर ऊपर ही था तो अंजना ऊपर ही थी, अपना काम कर रही थी किचन में। तो क्या होता है कि अंजना ऊपर से मतलब चक्कू नीचे देखी तो नीचे कोई नहीं था, तो ऊपर सोची कि क्या नीचे जाएं, सीढ़ी चढ़ना उतरने में भी दिक्कत होती है, बार बार जाओ आओ। ऊपर से ही वो चक्कू नीचे गिरा देती है, और जैसे ही नीचे वो चाकू गिराती है वैसे ही उनके जेठ जो हैं, जैसे लग रहा था कि मानो उसके नीचे आने वाले ही थे, तब तक उनकी जेठानी देख गए, यार पीछे हटिए, आप पीछे हटिए, चक्कू आ रहा है। तो तुरंत बैक हो गए, पीछे हो गए, और उतने में चाकू आ गया। सोचिए कि अगर वो चाकू जो है अंजना के जेठ के ऊपर गिरता तो क्या होता। आप लोग कल्पना कर सकते थे कि कितनी बड़ी दुर्घटना से भगवान बचाए हमारे कृष्ण कन्हैया, और अंजना को एक बहुत बड़े कलंक से बचा लिए कि और कि अगर आज चक्कू अगर अंजना के जेठ के सर पे गिरता तो आज सोचिए कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और इस दुर्घटना से कौन बचाया, हमारे ठाकुर जी जो उनके घर में विराजमान हैं। आज भी वो लोग बहुत ही सच्चे मन से, सच्चे भाव से वो पूजा करती हैं, सेवा करती हैं। पूरा परिवार उनका बहुत ही सच्चे मन से, सच्चे भाव से पूरा परिवार एक साथ उनका सेवा भाव करता है आज भी। वो बताती हैं तो क्या होता है कि कृष्ण कन्हैया अंजना की, जान लीजिए अंजना के ऊपर इतना बड़ा कृपा किए कि उसके बेटे को बचाए, मतलब एक्सीडेंट से, बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाए। इधर अंजना को बहुत बड़े कलंक से बचा लिए, जो कलंक अंजना को लगने वाला था वो कलंक से बचा लिए कृष्ण कन्हैया, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। तो दोस्तों क्या है कि मेरा कहने का तात्पर्य इस कहानी, इस जो लीला कथा के माध्यम से मेरा कहने का तात्पर्य मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जब हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं, जब हमारे घर में ठाकुर जी आ जाते हैं तो सारे दुख सुख आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए। फिर आप देखिए कि आपको सारी समस्याओं से, सारी परेशानियों से कैसे वो दूर करते हैं, कैसे अपने भक्त के, कैसे अपने दास की वो रक्षा करते हैं, हर दुख सुख वो अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे कि आज अंजना की कृष्ण कन्हैया अंजना का लाज बचाए, अंजना को बहुत बड़े कलंक से बचाए, अंजना का जो है कोख उजड़ने से बचाएं। तो बहुत ही कृपालु हैं, बहुत ही दयालु हैं हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कृष्ण कन्हैया, और अपनी कृपा इसी तरीके से अपने सारे भक्तों पे, सारे दास पे अपने बनाए रखते हैं। जो भी इनको सच्चे मन से, सच्चे भाव से पूछता है ना, उसी तरीके से अपनी कृपा बनाते हैं। तो अंजना के घर में आज के टाइम में जान लीजिए कोई ऐसा सदस्य ना ही होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, यहाँ तक कि बच्चे भी उनके घर के सारे सदस्य जो हैं कृष्ण कन्हैया को बहुत ही सच्चे भाव से, सच्चे मन से पूजते चले आ रहे हैं, उनकी सेवा भाव करते चले आ रहे हैं। और उसी तरीके से कृष्ण कन्हैया उनके घर पे अपनी विशेष कृपा बनाए हुए हैं। मतलब उनके घर में आपको इतना प्रेम देखने को मिलेगा, इतनी मतलब सहमति एक दूसरे के प्रति, इतना प्रेम भाव देखने को मिलेगा, वो ज़्यादातर आज के टाइम में ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों ऐसे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया, ऐसे हमारे लड्डू गोपाला जो अपनी भक्त पे अपनी कृपा दृष्टि इसी तरीके से बनाए रखते हैं। तो ये सत्य लीला कथा आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने परिवार वालों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरीके से सत्य लीला कथा सुनने और जानने को मिलते रहे लड्डू गोपाल से जुड़े हुए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ किसी ऐसी ही सत्य लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।